औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यूनिक इल्म अकेडमी और मैं शम्स मलिक हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मौजूदा दौर में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे 5th जनरेशन वार के मतलब, वो क्या है और पाकिस्तान में वो कैसे कामयाब हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे अवाम के मतलब, जो अवाम ने रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस का रोल था इन क्राइसिस में, उस पर बात करेंगे। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल यूनिक इल्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो चलें बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि 5th जनरेशन वार क्या है। 5th जनरेशन वार से मुराद अपने ही मुल्क में, जैसे हमारे मुल्क में हुआ, हमारे मुल्क की मिसाल लें तो 5th जनरेशन वार क्या थी। पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखें तो 5th जनरेशन वार कुछ यूँ थी कि पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की जो अवाम है, उससे आपस में लड़ा दिया गया। ये 5th जनरेशन वार की सबसे बड़ी मिसाल है। इसके अलावा अवाम और फ़ौज आपस में आमने सामने हुए। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब में आर्मी को लगाया गया था, आर्मी बुलाई गई थी पंजाब में। इसके अलावा मुल्क भर में जो मुजाहरे हुए, आर्मी के दफातर में भी अवाम गई। ये क्या, ये सब 5th जनरेशन वार ही है। 5th जनरेशन वार जो दुश्मन की चाल थी पाकिस्तान में, वो कामयाब हो गई। किसने कामयाब की? हमने कामयाब की। हमें इस बात का शौर नहीं था। दुश्मन की चालें कामयाब हो रही थीं, दुश्मन हम पे गलबा हासिल कर रहा था, लेकिन हमने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। ना ही हमने इसके बारे में कोई किसी प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई। जैसे हमारा मीडिया सिर्फ गिरफ्तारियां दिखा रहा है, सिर्फ कह रहा है कि खान साहब गिरफ्तार हो गए, सिर्फ कह रहा है कि इतना नुकसान हो गया, लेकिन ये नहीं बता रहा कि ये 5th जनरेशन वार क्या है। ये बहुत लाजमी चीज़ है, इसके बारे में हमारे पास मालूमात होनी चाहिए, तभी हम इससे बच सकते हैं, इस जो साजिश से निकल सकते हैं। ये जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे हर वक्त ताक में बैठा है कि कोई हमें मौका मिले तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। सियासी सूरत हाल जब से खान साहब की रजीम चेंज हुई, उस वक्त से हमारा जो दुश्मन है 5th जनरेशन वार, उसने ये हथियार इस्तेमाल किया, कामयाब हो गया। उसने आर्मी को लड़ा दिया अवाम के साथ, पॉलिटिशियन के साथ। आज मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया और कुछ ये जो मुजाहिरीन थे उन्होंने कर दिया, इतना नुकसान किया। अब बंदा उनसे पूछे कि आपने किसका नुकसान किया। ये जो कोर कमांडर हाउस हैं, ये जो पूरे मुल्क में जो सारी चीज़ें हैं, ये कोई पॉलिटिशियन अपने पैसे से नहीं बनाते, ये कोई भी इस तरह नहीं बनाता। ये सारा हमारा पैसा है, मेरा पैसा और आपका पैसा है। हमारे पैसे से बनी हुई चीज़ें, कुछ हमने वीडियोस भी देखी हैं जिसमें कोर कमांडर हाउस में अवाम गई है, नारेबाजी की है। इसके अलावा वहाँ जलाओ गिराओ आग लगाई है, वहाँ पे अवाम ने बहुत सी चीज़ों को नुकसान हुआ है, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई हैं। अब देखें, अभी आपके ही पैसे से वो गाड़ियाँ नहीं ली जाएंगी, हमारा ही नुकसान हुआ है। अगर हम वो ना जलाते तो ये पैसे कहीं अच्छी जगह पर लग जाते, लेकिन नहीं, हमारे अंदर शऊर है ही नहीं है और ना ही हमने, अभी शऊर आ रहा है, हमने आगे बढ़ना है और इन चीज़ों के मतलब हमने सीखना है कि इससे कैसे बचा जाए। ये थी 5th जनरेशन वार के मतलब मुख्तसर सी बात। इसके अलावा हमारी तफसील से वीडियो भी 5th जनरेशन में बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो पॉलिटिशियंस का रोल है। अवाम ने इतना एहतजाज किया, जलाओ गिराओ किया, इतने उन्होंने फसादात किए, इतनी उन्होंने आग लगाई, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने तबाही की। लेकिन जब खान साहब को मालूम हुआ तो वो कहते हैं कि मैं तो जेल में था, मुझे तो पता ही नहीं है। अब उन लोगों से मैं पूछता हूँ जिन्होंने इतना कुछ किया अपने लीडर्स के लिए, देखें उन्हें तो आपकी परवाह नहीं है। जिनके लिए आपने सड़कों पे निकले, उस आर्मी के ख़िलाफ़ आप हुए जो पूरा दिन पूरी रात बॉर्डर पे खड़ी रहती है। कोई दुश्मन आंख उठा के नहीं देख सकता कि आर्मी खड़ी है, दुनिया में नंबर 1 आर्मी है,
एजेंसीज हैं हमारी जो पूरी दुनिया में टॉप पे आती हैं, आप उसके खिलाफ हुए। देखें जिसका साथ आपने दिया, खान साहब के साथ आप आए। देखें खान साहब ने क्या कहा कि मैंने तो नहीं कहा था, तो इसका मतलब है कि आपको तो खान साहब की हिमायत भी हासिल नहीं हुई। खान साहब एक मरतबा कह ही देते कि यार मैंने इन्हें कहा था, तो फिर तो बात बनती थी कि एक बंदा है उसने पूरा दिन काम किया है, जब शाम को उजरत लेने का मौका आया तो मालिक है तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, या मालिक इनकार कर दे कि ये काम तो मैंने आपको बोला ही नहीं था, तो फिर क्या गुजरेगी पूरा दिन काम करने वाले एक मज़दूर पर। ये आप बेहतर समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, अफसोस है उनके साथ। और उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि अगली बार जब कोई ऐसा हो, क्राइसिस हो, तो आपको अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। आप ही का पैसा है, कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसे काम करने की। अब आप ही का पैसा लगेगा, दोबारा वो चीज़ें ठीक होंगी, आप ही का पैसा लगेगा। तो खुदारा अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें, ऐसी चीज़ों से बाहर निकले। वैसे हम बहुत पीछे हैं और आप एक दुनिया के नंबर 1 फौज पे, एजेंसियों पे अपने मुल्क को दो पे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ हो रहे हैं, 5th जनरेशन वार को कामयाब कर रहे हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि ये 5th जनरेशन वार कामयाब हुई है, हमने खुद कामयाब किया। क्यों? क्योंकि इसके मतलब हमारे पास मालूमात नहीं है। कौन ऐसा बंदा है जो अपने ही मुल्क की फ़ौज से लड़ता है? उनसे पूछे कि जिनके पास फ़ौज नहीं है। इसराइल देखें, वो आए रोज़ फ़लस्तीन पे कितने मज़ालिम ढहा रहा है। आज उनके पास अपनी फ़ौज होती तो होते उन पे मज़ालिम। कश्मीर में देखें कितने फसादात हो रहे हैं, आज उनके पास अपनी फ़ौज होती तो होता नहीं होता, कोई आँख उठा के उनकी तरफ ना देखता। ऐसा ही आज हमारी फ़ौज हमारे बॉर्डर्स पे खड़ी है, कोई आंख उठा के नहीं देखता। नहीं तो आए रोज़ हमारे नौजवानों को शहीद किया जाता, हमारी बहनों बेटियों की अस्मत दरी की जाती, उन्हें दरिंदगी का निशाना बनाया जाता। रोज़ाना रेप की खबरें चलाकर ये हमारा मीडिया व्यूज़ हासिल कर रहा होता, लेकिन जो असल काम की बात है वो तो हमने दिखानी ही नहीं है। इल्म की तरफ हमने जाना ही नहीं है, इल्मी मैदान में हमने पीछे ही रहना है। 5th जनरेशन वार के जो हथकंडे इस्तेमाल होते हैं, इनको आपने ख़त्म करना है। ये हमारी आर्मी है। आखिर में एक आपको बात बताएं, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमने क्या करना है इन क्राइसिस में। देखें, पहले मुल्क आता है और मुल्क की हिफाजत कौन कर रहा है? आर्मी कर रही है। अगर हम उसी के ख़िलाफ़ होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मिनट आर्मी को कहना पीछे हट जाएं, हम मुल्क को डिफेंड करेंगे। मैं देखता हूँ कैसे आप डिफेंड करेंगे। फिर 1 मिनट में इंडिया पहुँच जाएगा, बल्कि वहीं से मिसाइल मारेगा और उड़ा देगा इस्लामाबाद को, और फिर आपकी अच्छे से ना आपकी मंजी ठोकेगा आगे। आप अपने मुल्क की बर्बादी कर रहे हैं। आपको सोचना होगा कि ये गलत चीज़ें हैं, इनसे बचना है आपको। इसके अलावा खान साहब के और जो आर्मी के इख्तलाफात हैं वो उनके हैं, और इनका हल सिर्फ़ और सिर्फ बैठ का टेबल टॉक है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है, 5th जनरेशन को समझना है ये क्या है, दुश्मन किस तरह अपनी चालों को कामयाब कर रहा है। आज अपनी बात को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इन चीज़ों की थोड़ी बहुत ही समझ आई होगी, 5th जनरेशन वार को आपने समझा होगा, और अपने लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, लीडर को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अपने आप को भी समझना चाहिए कि हमें डिफेंड कौन कर रहा है। आर्मी है जो हमारे बॉर्डर पे खड़ी है, वो ना हो तो 1 मिनट में इंडिया पहुंच जाए, और फिर ना कोई लीडर रहेगा ना हमारी हिमायत रहेगी, फिर सबको समझ लग जाएगी कि बेहतर क्या था। इसलिए खुदारा आपसे अपील है कि ऐसे हालात में ऐसे हथकंडों का हिस्सा ना बने और दुश्मन की चालू को कामयाब ना करें। ये हमारी फ़ौज है, उसके बाद हमारे लीडर्स आते हैं। पहले हमारा मुल्क आता है, फिर फ़ौज आती है, और फिर हमारे लीडर्स आते हैं। मुल्क होगा तभी हमारे जो लीडर्स हैं वो भी इसमें रहेंगे, हम भी सुख का सांस ले सकेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी बातें जो थोड़ी तल्ख़ थी, अगर से थोड़ी तल्ख़ थी, लेकिन हम समझते हैं ये लाजमी बातें थी जो आपसे करना चाहते थे हम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद नहीं आई हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली हमें आपसे सॉरी भी करते हैं।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, अपने इस मुल्क का भी ख्याल रखिएगा, किसी भी साजिश का हिस्सा बनने से गुरेज कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।